नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे हायर सेकेंडरी लेवल का जो 28 जून को पेपर हुआ था सेट 2, उसका सोल्यूशन करेंगे। इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। आप वीडियो देखिए, जो भी डाउट आए उस पीडीएफ से रिवीजन कीजिए बार बार, आपके सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। संख्या इतनी दी गई थी को 9 से पूरा विभाजित करने के लिए इसका न्यूनतम मान क्या होगा। सबसे आसान सवाल होते हैं। देखो 5 4 9 हो गया और 7 1 8 हो गया, 8 7 15 हो गया। यानी कि 15 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसमें कुछ जोड़ा जाए और वो डिवाइड हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से सिंपल सा आपको पता है 9 दूनी 18 होता है, यानी कि न्यूनतम मान पूछा तो a बराबर 3 रख देंगे, हमारा काम हो गया। यानी कि आपको पता होना चाहिए था सारे नंबर का अगर सम करते हैं वो 9 का डिविजिबल आता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से देखो इसमें तो 18 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, यानी कि 9 गुणे 2 या तो फिर 3 गुणे 3 गुणे 2 कर लो। 2 से डिवाइड के लिए लास्ट में हमें क्या चाहिए था, इवन नंबर है हमारे पास। अब 3 की डिविजिबिलिटी और चेक कर लेते। देखो ये भी चला गया, ये भी कट जाएगा, 5 4 9 भी कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, 7 4 11 बचा है, और 7 4 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 तो देखो 3 से डिवाइड है, तो अब ऐसा नंबर रखो जो 3 से सिंपल डिवाइड हो और क्या हो, न्यूनतम हो, तो एक ही नंबर आपको मिलेगा। बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या करते हैं, आप सबको जोड़ लो। देखो 5 4 9 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 3 29 हो गया, 29 और 4 33 हो गया। अब 33 के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। 36 9 से डिवाइड है, बिल्कुल है, तो आंसर लगा दो। न्यूनतम नंबर पूछा गया था। एक डीलर चावल को 15% के लाभ पर बेचता है, जबकि वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो उसने क्या किया, 100 की चीज 115, यानी कि ये जो डीलर था उसका खर्चा है और ये जो ले रहा है पैसे उसका है। अब लेकिन उसने पैसे कितने के लिए, उसने पैसे लिए 1000 ग्राम कर लो या 100 ग्राम कर लो। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या किया, उसने 15% कम वजन में उपयोग किया, यानी कि 85 की चीज थी, तो ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, 5 दिए 15 हो गया, इधर 17 हो गया। तो देखो उसने कितने का प्रॉफिट लिया है, यहाँ से निकल आएगा 6 रुपए का प्रॉफिट लिया, किस पे, 17 पे, गुणा कर दो 100 का, तो यानी कि बच गया यहाँ पर 600/17। अब ऑप्शन का सहारा ले लो, सबसे बड़ा 5 है तो 17 पना 85 नहीं हो सकता, फिर 17 तियां 51 हो गया, 17 तियां 51 हुआ, जैसे ही बचा कितना है, 9 बचा है। अब देखो फिर से देखो 3 आ रहा, 7 आ रहा, फिर 17 7 119, जबकि बचा कितना था, 90 बचा था ना, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, कैंसिल हो गया, आंसर लगा दो, बात खत्म। अपने कम से कम दिमाग ऐसा यूज करो कि जिसमें लोड ना पड़े, जिससे पेपर में क्या होता है कि प्रेशर नहीं रहता है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर 3 है, पी आर 5 है, तो साइन पी बराबर इतना है, तो क्यू का मान बताइए। अब यहाँ से देखो ये 3/5 लिखा है, हमें पता है कि साइन बराबर क्या होता है, साइन पी लिख लो यहाँ पर। हमें पता है कि ये लंब बटे कर्ड होता है, यही तो होता है, यानी कि ये 3/5 हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ड हो गया, तो आधार कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 हो जाएगा। यही तो चीज हो गई, यानी कि ये क्या बन रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, पी से हमने लिया हुआ, यानी कि ये पी हो गया, और फिर ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो इसको 4 होना जरूरी है। अब इनको लिख के देख लो, क्यू आर पे 3 था तो क्यू आर पे 3 था, क्यू यहाँ पर रहा होगा, पी आर 5 था, यानी कि पी यहाँ पर रहा होगा। देखो बिल्कुल सब सेटिस्फाइड हो गया, तो एंगल क्यू कितना रहा होगा, 90 डिग्री, बात खत्म हो गई, यानी कि π/2। अपने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में किस वर्ष में आयात में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। अब यहाँ पर दिए तो बहुत सारे थे, हमें क्या क्या चेक करना था, 72 चेक करना था, 74 चेक करना था, 75 चेक करना था, और फिर ये 73 हमें चेक करना था, यानी कि ये कंटिन्यूअस वाले ये करने थे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। देखो इसमें वृद्धि दर्ज की गई, बिल्कुल नहीं की गई, तो उसको तो हम हटा दें। अब यहाँ पर देखो 1 खाना बढ़ा, फिर 2 बढ़े, 3 बढ़ गए। अब इसमें देखो 1 2 3 4 बढ़ गए, 4 3 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि अभी इसमें ज्यादा चल रहा है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, 1973 में हुई, बात खत्म। अगला सवाल, एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/10 भाग इतनी चाल से और शेष भाग इतनी चाल से तय किया, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। तो देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर देखो क्या माननी पड़ेगी, यहाँ पर लिखा 2/3, यहाँ पर लिखा है 1/5 भाग, और फिर कुछ बचा नहीं, यानी कि 5 और 3 का एलसीएम कोई भी मान लो टोटल डिस्टेंस। तो हमने टोटल डिस्टेंस जो मानी
वो मानी 15। इसका करेंगे 2/3, तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 हो गया। फिर इसका करेंगे, अब उसने शेष नहीं बोला है, टोटल दूरी का ही बोला है, इसका 1/5 करेंगे तो 5 या 15, 10 3 13 और बचा कितना 2, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो 15 हो गई। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो पहली कंडीशन में डिस्टेंस 10 हो गई और स्पीड 15 हो गई। दूसरी कंडीशन में डिस्टेंस 3 हो गई, स्पीड 25 हो गई। तीसरी कंडीशन में डिस्टेंस 2 हो गई और ये 50 हो गया। तो देखो अब हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सब में नीचे बना लेते हैं 150, यानी कि इसमें 0 का गुणा, इसमें भी 0, इसमें 25 छक्का 150, इसमें भी 6 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। आसान होगी चीजें। यानी कि हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो अब सिंपल सा लिख लेते हैं, 100 प्लस का 18 प्लस का 3 दूनी 6 बटे में 150 हो गया, यानी कि 18 6 24 हो गया, 124 बटे 150 हो गया। यानी कि अब यहाँ पर रख दो 124, ऊपर चला जाएगा 150 हो गया। तो फिर काटते हैं जो भी कटता है, यानी कि 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। या तो डायरेक्ट गुणा करके भी कर सकते थे। तो 15 पना 75 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया, 15 सत्ते 105 और 7 112 हो गया। और यहाँ पर एक 0 चिपका दो। 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, 0 तो कट चुका ना, हमने 2 से काट लिया, तो 0 को हटा दो। अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेना और डायरेक्ट भाग करना है। अब इसमें हमें 62 से भाग करना है, तो सिंपल ऑप्शन देखो, सब में सबसे बड़ा क्या है, 2 है, यानी कि 2 बार अगर करते तो 62 दूनी 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, ठीक है। तो 124 112 से तो ज्यादा है, तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास सिंपल एक ऑप्शन बचा है केवल, के 62 से हमें इसे डिवाइड करना था, तो बस आंसर लगा दो, काम खत्म। ठीक है, अगला सवाल। अब यहां से देखो हमें इसका मान निकालना था। सबसे पहले ये देख लिया करो कहीं ये नंबर आपके एपी में तो नहीं दिए है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, यानी कि डिफरेंस बराबर तो नहीं है। इसमें देखो कितने का, 1 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस हो गया। तो अब इसके लिए एक स्पेशल इसके बराबर फार्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई प्लस का जेड, और ब्रैकेट में क्या हो जाता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस, और प्लस में z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तीनों को जोड़ देते हैं, तो 15 और 24 29 हो गया, 29 10 39, 39 और 7 कितना हो गया, 40 हो गया। और फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई, देखो माइनस छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाना है, स्क्वायर हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि 14 और 15 का डिफरेंस 1 कर दो, इनटू में y और z का डिफरेंस कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस है, ठीक है। और z यानी कि 17 और 14 का डिफरेंस 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, तो 9 4 13 और 1 14 हो गया, यानी कि 46 गुणे 7 कर दो, 7 छक्का 42 हो गया, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 322 हमारा आंसर। अगला सवाल। माया एक कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करती है, फिर शेष कार्य को सुरेश की सहायता से 4 दिनों में पूरा करती है। माया और सुरेश पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल है भाई। देखो 7/10, पूरा काम कितना था, 10 था, उसमें से 7 काम हो गया, बचा कितना काम है, 3 काम बचा, यानी कि 3/10 काम बचा है। अब इसमें से जो काम बचा है वो 3 काम सुरेश और माया, अब यहाँ पर कौन है, सुरेश और माया मिलकर कई दिनों में कर रहे हैं, 4 दिनों में। टोटल काम कितना था, 10, 10 काम कितने दिनों में होगा, 40/3 दिन में। आंसर लगा दो, काम खत्म। यही तो पूछा था भाई, सुरेश और माया का हमने देख लिया, वो 3 काम कर रहे 4 दिन में, टोटल काम कितना था 10, यानी कि 10 बराबर हमने निकाल लिया, आंसर आ गया। एक वस्तु का अंकित मूल्य 22 प्रति केजी दिया गया, क्रमशः 8% और 12.5% की 2 क्रमिक छूट के बाद खुदरा विक्रेता इतने प्रति केजी में खरीदा, और 22 का मान क्या होगा। देखो अगर प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तब तो आप डायरेक्ट मान लिखेंगे इसमें और कुछ नहीं करेंगे। 0.59 हो गया, 8% की छूट दी यानी कि 92 हो गया। और अब 12.5% को क्या लिख सकते थे, 1/8, यानी कि 8 की चीज की एक छूट दी गई, यानी कि 7/8 में बेचा गया होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर देंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तियां 12, 23 एकम 23 हो गया। बचा कितना है, यहाँ पर 7 बचा, 23 तियां 69, 6 बच गया, 23 तियां 69 हो गया है। और 7 से काट देंगे तो 7 एकम 7 हो गया, 7 नेम 63, 19 दूनी 38 जिसमें लिखा है, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, इसके अलावा जैसे 22 था अंकित मूल्य, 8% की छूट दे दी गई तो 92 में बेचा गया, 12.5% का मतलब हो गया 7/8 हो गया, बराबर हो गया 3059। तो इस चीज को डायरेक्ट लिखना आप करें स्टार्ट, क्योंकि इसमें आपके टाइम जाता है। यहाँ से करेंगे 23 चौकू 92 हो गया, फिर 23 एकम 23 हो गया, बच गया तुम्हारा 7, 23 तियां 69, फिर 23 तियां 69 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ से करेंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 नेम 63, तो y बराबर कितना आ गया, 3800 आ गया। तो कोशिश करो इसको फॉलो ना करके इस पर आए आप,
क्योंकि इस पे आप क्या है टाइम बहुत बचा ले जाएंगे, बस थोड़े मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, उसे 1 किलोमीटर आगे है। चोर और पुलिस क्रमशः 8 किलोमीटर और इतने की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय करता है? तो देखो यहाँ से इस सवाल में सबसे पहले ये था पुलिस, ठीक है। अब चोर भाई साहब यहाँ पर पहुंच गया। अब ये बताओ, जैसे ही मान लो चोर यहाँ पर पकड़ा गया, यहाँ पर पकड़ता है तो पुलिस को जितना टाइम यहाँ पर जाने में लगा उतना ही तो चोर को यहाँ पर लगा, टाइम कांस्टेंट हो गया। यानी कि स्पीड में रेशियो हमारा कितना हो गया, 8 और 10.5 का। तो डिस्टेंस का तो सेम रहेगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट हो गया, तो 8 10.5 हो गया। हमारे हिसाब से डिस्टेंस में कितना डिफरेंस है, 2.5 का। क्वेश्चन में देखो कितने आगे था भाई, 1 किलोमीटर आगे देखा था ना उसने, तो ऑलरेडी वो 1 किलोमीटर दौड़ चुका था। अब हमें ये निकालना है चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी डिस्टेंस चली। तो चोर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी, 8 चली होगी। तो 8 बराबर निकालेंगे तो 8/2.5 पॉइंट हटाएंगे, 0 ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ से 25 या 75 बचा कितना, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 25 दूनी 50, आंसर। अगला सवाल। अब ये देखो सबसे आसान सवाल होता है। देखो आपने जैसे ही देखा कि हमारे पास जो पावर दी गई है एक्स और वाई की रेशियो में वो सेम है, यहाँ पर बस आपको डायरेक्ट मान रखने थे। यानी कि एक्स बराबर हमें क्या रखना था, 2, वाई बराबर क्या रखना था, 1 रखना था। तो देखो यहाँ पर रखेंगे 2 दूनी 4, प्लस का हो गया 3, बटे में 4 और गुणे में 2 हो गया, प्लस में 7 गुणे में 1 हो गया, यानी कि 4 3 7 हो गया, 4 दूनी 8 7 15। अगला सवाल। एक दुकानदार अपने माल को अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। यदि वह अंकित मूल्य पर इतने इतने परसेंट की क्रमिक छूट देता है तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो देखो अब ज्यादा इसमें आ गई ना तो सक्सेसिव लगा लो। 50% अधिक किया, 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया, 2 से चीज कितनी हो गई, 3। 5% की छूट देगा यानी कि 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी कि 20 से चीज 19 में बेची। 10% का मतलब हो गया कि 1/10 यानी कि 10 से चीज 9 की बेची। 20% का मतलब हो गया 1/5, 5 की चीज 4 में बेची। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट लो पहले। तो यहाँ पर 4 पंजे 20 हो गया, इसके अलावा कुछ कटेगा, अब कुछ नहीं कट रहा। तो देखो 55 25 दूनी 50 यानी कि ये 500 आ गया। यहाँ से कर लेंगे तो 19 तियां 57 हो गया, और 57 गुणे 9, 9 सत्ते 63 के 3 हाथ से लगा 6 हो गया, 9 पन्ना 45 और 45 और 6 और 45 6 51 हो गया। तो यहाँ पर देखो लाभ कितना हो रहा, 13 को हो रहा, किस पर हो रहा, 500 पर हो रहा। गुणे कर दो 100, 0 से 0 चला गया, तो आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 3/5%। अगला सवाल। क्यू के किस मान के लिए समीकरण के निकाय इतने और इतने के अनंत हल होंगे। 2-3 आपकी प्रॉपर्टी होती है, हमसे कौन से पूछे थे, अनंत के लिए पूछा था, तो अनंत के लिए प्रॉपर्टी ये हो गई। तो सिंपल सी है, A1/A2 यानी कि हम लिखेंगे 38/46, और हमें क्यू के लिए निकालना था तो Q/414 हो गया। ठीक है, ये क्यू है। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया, 2 दूनी 4 0, 2 सत्ते 14 हो गया, तो 23 ने में 207 हो गया, यानी कि क्यू बराबर हो गया 9 8 72 342। अगला सवाल। 10 पुरुष एक कार्य को 12 दिनों में और 10 महिलाएं उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि वे एक साथ कार्य करते हो तो कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो देखो 10 पुरुष 10 महिलाएं हैं, इनको मान लो ए और इनको मान लो बी। तो ए काम कर रहा था 12 दिन में, बी काम कर रहा था 6 दिन में, सेम बोल दिया उसने। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 12 गुणे 6/12 6 18, 6 तियां 18, 3 चौको 12, 4 दिन, आंसर। आप फर्जी के रेशियो बनाएंगे कोई फायदा नहीं। और ये हमने बताया हुआ है, ए अगर काम कर रहा है x दिन में, बी अगर काम कर रहा है 22 दिन में, और दोनों मिलकर पूछा जाए तो x इंटू बाई एक्स प्लस का बाई, ये डायरेक्ट आप लगाते हैं। 8000 के लिए 5% की ब्याज दर पे इतने वर्षों का साधारण ब्याज। देखो ऑप्शन देखना एक बार, कहीं पर 0 की वैल्यू है, नहीं है तो डायरेक्ट करो। 3 दूनी 6 7/2 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 4 पंजे 20, 7 दूनी 14, जिसमें आ रहा आंसर लगा दो बस। आपको 0 देखने, अगर वो 0 करे, नंबर अगर सेम हो, जैसे इस तरीके से लिखा हो तब तो ठीक है, तब तो हम खूब वैल्यू देंगे इसको। अगर नहीं लिखे इस तरीके से तो बिल्कुल 0 को वैल्यू मत दो, आप टाइम वेस्ट करेंगे। एक व्यापारी नीचे उल्लिखित 2 योजनाओं में से किसी एक के तहत वस्तु बेचने की पेशकश करता है, और पूछा क्या गया था कौन सा विकल्प बाई और जेड का सही क्रमित युग्म देता है। तो देखो पहला कह रहा था व्यापारी प्रत्येक इकाई की बिक्री पर 20% और 12.5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करने की पेशकश करता है। व्यापारी खरीदार को बाई इकाई के लिए भुगतान करे, जेड इकाई को मुफ्त में प्राप्त करने के लिए विकल्प की पेशकश करता है। खरीदारी को यह पता चलता है कि अगर उसे बाई प्लस जेड इकाई खरीदने की जरूरत है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दोनों में से कौन सी योजना चुनता है। तो देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन का हम करते हैं, ठीक है, योजना फर्स्ट को।
तो यहाँ से क्या हुआ, छूट देखते हैं। अब ये पॉइंट में दिया हुआ तो परसेंटेज को चेंज कर लो, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में बेची गई। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी कि 8 की चीज 7 में बेची गई। तो यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, 10 की चीज 7 में बेची गई, यानी कि 3 की छूट दी गई और बटे 10 गुणे 100 हो गया, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 30% आ गया। अब वो कह रहा था कि दोनों को खरीदना पड़ता, लास्ट वाली लाइन देखना, ये वाली लाइन, दोनों को खरीदना पड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या छूट है क्या है, यानी कि दोनों की छूट बराबर है। फिर कह रहा था बाई इकाई के लिए भुगतान करे तो जेड इकाई को वो मुफ्त में प्राप्त करता है, यानी कि उसने भुगतान बाई के लिए किया, यानी कि पैसे उसने इसके दिए लेकिन मुफ्त में जेड मिला है, यानी कि इंटू 100 कर देंगे तो ये बराबर किसके आना चाहिए था, 30 के आना चाहिए। तो अब सिंपल सा ऑप्शन का ट्राई कर लो, ऑप्शन जैसे ही देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर अगर आप करते, फर्स्ट ऑप्शन से अगर करते तो 7/10 7 17 कटता ही नहीं, यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। इसी तरीके से दूसरा करते तो 17 आ जाता, ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा करते तो 7 3 10, यानी कि जेड की वैल्यू ये थर्ड के लिए हो गया, ठीक है। तो 3/7 3 10 गुणे में 100 करते तो 30%, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर फोर्थ के लिए करते तो आपको 7/7 3 10 गुणे 100 करते तो ये 70% आता, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। अगला सवाल, ये तो देखो आसान सवाल है। हमेशा एक चीज याद रखो, साइन देखो अगर चेंज करते हैं हम लोग थीटा से, जैसे 90 माइनस थीटा करके, तो ये किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर साइन लिख दें। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। और फिर बचा क्या है, सेक, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। ऐसा कभी भी बराबर में लिखा हो, तुरंत क्या करो, तुरंत जैसे लिखा हो साइन ए बराबर में कॉस बी, तो हमेशा ध्यान रखो a + b बराबर डायरेक्ट 90 कर दो, बात खत्म। यहाँ पर भी वही करना है, 15 थीटा प्लस का 15 थीटा बराबर में हो गया 90। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 15 दूनी 30 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर कितना आ गया, 3 डिग्री। कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, चुटकियों में आंसर आता है इसका। सभी 4 वर्षों की औसत बिक्री किस प्रकार की कार के लिए न्यूनतम है। तो एक चीज यहाँ से सिंपल सी देख लो भाई, अब न्यूनतम हमें निकालनी है। अब मान लो ए का हमने निकाला तो भाग हमें कितने का करना, 4 का। बी का हमें निकालना तो भाग 4 का। सी का तो भाग 4 का। डी का तो भाग 4 का। इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना ना, हमें डायरेक्ट देखना कि सबसे ज्यादा किसमें, सबसे न्यूनतम किसमें हो रहा है। तो हम थोड़ा ओवरव्यू ऐसे ही ओरल करके देखते हैं। इसमें देखो सी में ये सबसे ज्यादा हो रहा है ना, क्योंकि देखो इसमें 90 है, 70 है, 78 है और 86 है। उससे ज्यादा क्या हो रहा है, डी हो रहा है। थोड़ा ऐसे ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बाकी तो जोड़ना एक तरीका है ही। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में देखो, ये दोनों तो कम है, इन्हीं दोनों में कंपेयर करना है। यहाँ से देखो ये ज्यादा हो रहा है, ये प्लस का है बी, इसमें भी ये प्लस का है, इसमें भी ये प्लस का है, इसमें भी ये प्लस का। तो सबसे कम कौन सा हो गया, ए हो गया। अगला सवाल, यहाँ से देखो चौथा अनुपात हमको निकालना था। तो सिंपल सी बात है, लास्ट के 2 नंबर। अब यहाँ से देखो क्या होता है, ए बी सी बोल दिया और चौथा अनुपात निकालना हो तो A/B और बराबर में B/C नहीं, C/D करते हैं, यानी कि हमको D क्या निकलता है, यानी कि फोर्थ रेशियो में निकालना होता है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, अगर फोर्थ चाहिए तो B/C करो, अपॉन में A कर दो। तो ये डायरेक्ट तरीका हो गया ना। इसी तरीके से इन दोनों को करेंगे तो 4/5 पूरा ही लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट फायदा क्या, बाद में समझ में ना आया तो दिक्कत हो जाएगी। बटे में कर दो, 1/3 गुणे में 6 हो गया बस। तो 5 तियां 15 हो गया, 7 तियां 21 हो गया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। तो 3 त्रिका 9 तियां 27 दूनी 54 आंसर। ठीक है, तो आपको ये सोचना है, स्मार्ट तरीका लगाना है। अगर आप कैलकुलेशन कर सकते तो वैसे 5 तियां 15 12 लिखते और 7 तियां 21 3 त्रिका 9 लिखते और 2 से भाग कर देते, आपका फटाफट आंसर आता। रमन 18 केजी चावल इतने रुपए प्रति केजी और इतने चावल इतने रुपए प्रति केजी की दर से खरीदता है, कुल चावल का औसत मूल्य बताइए। तो देखो यहाँ पर हमें 18 केजी और 30 केजी दिया गया था। यहाँ से हम क्या करते हैं, इनका रेशियो बना लेते, 6 तियां 18 6 पंजे 30, यानी कि 3 केजी के लिए 35 हो गया और 5 केजी के लिए कितना हो गया 39। एवरेज मूल्य यहाँ पर जो भी आपको सुविधा अनुसार लगता है वो मान लो। हमने मान लिया यहाँ पर 38, तो 38 मान लिया। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है, एक में 3 हो रहा तो 3 लोगों में 9 हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 हो रहा है, ये माइनस का था, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दो, ये माइनस का होगा। तो अब ये प्लस का हो रहा था तो 5 लोगों में प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा। अब ये तो आंसर देखो, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आंसर हो गया ये, क्योंकि हमें पता लग गया माइनस आ रहा। हमने एवरेज माना था 38, 38 से तो कम आना। अब 38 माइनस, अब 4 टोटल कम करना है, लेकिन एक लोगों में कितना कम होगा, 3, बट टोटल लोग कितने हैं 8 हैं।
लोग मान लो, केजी मान लो, बात वही है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे यानी कि कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि इससे माइनस का 0.5 कर दो, 38 माना था ना, तो 38 से 1 गया 37, 37.5 हमारा आंसर। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, वो तो सभी लोग जानते हैं कि 2/3, पाई का मतलब 22/7, आर क्यू का मतलब हो गया 21/2, 21/2 और 21/2। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई दौरा नहीं, 21 का क्यूब याद होना चाहिए आपको, बाकी सब चीजें आसान है। अब 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं एक बार। 2 1 3 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 5 14 हो गया, नहीं जाएगा ना। 5 2 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 5 2 7 नहीं जाएगा। 2 2 4 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 5 11 नहीं होगा। 2 2 4 5 4 9 5 4 9 ये हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं बनता तो हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करते, 3 से भी नहीं बनता तो हम 7 से कर लेते। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी और ये दिया गया था आपके सिमिलर ट्रायंगल, उनके परिमाप क्रमशः इतने और इतने हैं, एलएम बराबर इतना, तो एबी बराबर कितना होगा। तो देखो परिमाप दिया गया था तो परिमाप में तो सिंपल रेशियो होता है, अगर आपका एरिया दिया जाता तो स्क्वायर में हो जाता। तो यहाँ पर किसका दिया गया था, पहले एबीसी का दिया गया था, तो एबी अपॉन एलएम कर लो। ठीक है, तो 72/48 बराबर में एबी अपॉन में 8 छंग 48 हो गया, 12 छंग 72, तो ए बी बराबर। अगला सवाल, और हाँ इसको ऐसे करना नहीं है, आप जैसे लिख के नहीं करना। देखो मैं जो सोल्यूशन कराता हूँ वो सोल्यूशन ये नहीं है कि आप वहाँ पेपर में भी ऐसे कर रहे हैं, आपको स्टेप्स कटिंग करनी आनी चाहिए थी। आप यहाँ से क्या करते, जैसे 8 देखा, यहाँ पर 8 का 48 आ रहा था तो क्या गुना हो रहा था, 6 गुना, तो 72 में वही 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देना था। तो इस तरीके से आपको अप्रोच अपनी लगानी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, तभी ये चीजें होंगी। देखो कल अब इसमें देखो उस विषय का औसत अंक क्या है जिसमें सभी छात्रों के औसत अंक सबसे अधिक है। अब ये देखो इसमें सभी को चेक करना है। तुम्हारी बात ये एक चीज देखो कि हमें सब में 3 से तो भाग करना ही करना है। ठीक है, तो 3 से भाग करना है तो ये देख लेते हैं पहले ओवरव्यू करके कि सबसे ज्यादा नंबर किस में आ रहे हैं। तो यहाँ से एक चीज देखो, अब इसमें देखो 115 इधर जाएंगे तो प्लस का 4 हो रहा है, इसमें जाएंगे तो प्लस का 10 हो रहा है, और इसमें जाएंगे तो माइनस का 18 हो रहा है। तो 10 4 14 हो रहा है और माइनस का ज्यादा हो रहा है, यानी कि इसमें अभी ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें इससे ज्यादा हो गए, विज्ञान में अभी सबसे ज्यादा हो गए। फिर इधर देखो इसमें इससे ज्यादा हो गए, ललित कला में इससे भी ज्यादा हो गए। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो कम ही है ना इससे, तो सबसे ज्यादा ललित कला में हो रहे हैं। ओवरव्यू कर लिया, बाकी देखो एक ऑप्शन तो था ही, जोड़ना तो था ही, तो ये तरीका है, इससे भी कर सकते हैं। 8 5 13 की 3 हासिल लगा, 1 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, और 3 हो गया, बटे में कर दो 3, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अगला सवाल, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई। प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना कीजिए। देखो ये प्रोडक्ट वाला सवाल है भाई, किसी का पैसा और किसी के आने जाने पर या खर्चे में कोई भी फर्क पड़ता है तो वो प्रोडक्ट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर है। तो देखो सिंपल 25% की कमी हुई, 50% की वृद्धि हुई, प्लस माइनस माइनस का 25 गुणे 50/100 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 25 आ जाएगा, माइनस का करेंगे 25 पंजे 125, 12.5 हो गया। तो हमारे पास 12.5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि प्लस का आया, माइनस का आता तो लॉस होता। धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल इतनी है, जबकि धारा की विपरीत जाने में उसकी चाल इतनी है, तो स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगी। सिंपल है, धारा की दिशा में 48 और धारा की विपरीत दिशा में 32। हमें किसकी निकालनी है, नौका की निकालनी, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, यानी कि 40 30 70 80 हो गया, 80/2 हो गया, यानी कि 40 आ गई किसकी, ये हमारी नाव की चाल आ गई। अगर धारा का पूछ लेता तो दोनों का डिफरेंस 8 से हो गया, 6 बच गया, 4 से 3 गया, 1/2, यानी कि 8 आ जाती है आपकी किसकी, धारा की चाल। ठीक है, ये तो आसान चीजें हैं। चलिए फिर 30 जून की शिफ्ट 2 आपकी समाप्त हो गई है हायर सेकेंडरी लेवल का, और अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनको नोट कर लो, और जो आपको लगते हैं कि ये फ्यूचर में नहीं पूछा जाएगा उनको जरूरी भी नहीं यूज करना। ठीक है, तो चलिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।